दोस्तों, आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ मेरा एक मकसद है। जो मेरे छोटे बड़े भाई अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसी बातों की तरफ ध्यान देना होगा जिससे वो अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल तक लेके जा सके। साथियों, बिजनेस करना और बिजनेस को आगे बढ़ाना बहुत दोनों चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो लोग अपना स्टार्टअप करते हैं, कई रीज़नों के कारण उनका बिजनेस चलने से पहले ही डूब जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण वो बिजनेस आगे बढ़ने की बजाय वो नीचे डाउनफॉल में चला जाता है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिनको हम ध्यान में रखते हैं और जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो उससे हमारे बिजनेस की ग्रोथ कैसे होगी। तो साथियों, सबसे पहले जो बिजनेस का फर्स्ट रूल है, जो बिजनेस के अंदर जो भी फर्स्ट रूल है, जो भी आप कोई भी किसी भी तरह का, चाहे बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो परचून की दुकान से लेके एक बड़े सेटअप तक, उसके अंदर एक डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब अगर आपका ऑफिस का टाइमिंग अगर 10 बजे का है तो आप 10 बजे से लेके 6 बजे तक जो भी आपकी ऑफिस की टाइमिंग है उस पर प्रॉपर टाइम पर आप टाइम पर पहुँचे और उस बिजनेस को और अपने वर्कर्स को भी डिसिप्लिन यही सिखाए कि आपके वर्कर भी टाइम पे आए और आप भी अपनी पूरी टाइमिंग का पूरा ख्याल रखें। और दूसरा जो स्टेप होता है बिजनेस के अंदर दूसरा स्टेप होता है स्पीकिंग स्टाइल। कि आपका जो बिजनेस है और बिजनेस की जो ग्रोथ है वो आपके बोलने के और आपके बोलने, हंसने और आपकी प्रेजेंटेशन, दूसरे के सामने आप कैसी बातें कर रहे हो, ये सब कुछ बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। अगर आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपकी बोलने की कैपेसिटी और बोलने का स्टाइल अच्छा नहीं है तो आपके जो वर्कर है वो कभी भी आपसे खुश नहीं रहेंगे। क्योंकि बिजनेस करने के लिए बिजनेस को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले इंसान सबसे पहले अच्छा होना चाहिए। अगर इंसान आप अच्छे हो तो आपके बिजनेस को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो साथियों, सबसे पहली चीज़ है डिसिप्लिन। टाइम पे ऑफिस में जाना, टाइम पे अपने हर काम को टाइम पे, और जो कमिटमेंट आपने अपने क्लाइंट्स के साथ की है वो आप टाइम पे करो। ये फर्स्ट रूल है बिजनेस का। दोस्तों, दूसरी चीज़ आती है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप कोई भी काम करते हो, जैसे आपके अंदर क्या लीडरशिप है। लीडरशिप का मतलब होता है जैसे कोई भी आपके पास कोई नया अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसको सेल करते हो या आपकी मीटिंग है किसी के साथ, तो आप अपनी टीम को उस टारगेट तक पहुंचाने के लिए आपके अंदर एक लीडरशिप होनी चाहिए। क्योंकि अगर जैसे कि आपने देखा होगा 100 शेर होते हैं ना, 100 लोयंस का, अगर सेनापति अगर हम किसी भेड़ को बना दें तो कितनी भी अच्छी बिजनेस हो, कितना भी अच्छा पैसा लगा हो बिजनेस के अंदर, तो वो डूबना ही है। क्योंकि उसकी लीडरशिप ही एक भेड़ कर रहा है। और 100 भेड़ों के ऊपर एक लोयन, अगर एक शेर लीडर लगा दें तो वो बिजनेस हमेशा ग्रोथ करता है। क्योंकि लीडरशिप हमेशा बंदे के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका मतलब आपके ऊपर कौन है, आपकी मैनेजमेंट कौन कर रहा है। ये दूसरा रूल है दोस्तों बिजनेस का। तो कई बंदों को, अब मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। तो तीसरी चीज़ है मैनेजमेंट हो गया और अपना स्पीकिंग स्टाइल हो गया। तीसरा होता है टीम वर्क। एक्चुअली कई बंदे देखा है मैंने, जो भी मतलब बड़े बड़े बिजनेस की बात नहीं कर रहा मैं, एक छोटे से बिजनेस की बात कर रहा हूँ। छोटे से बिजनेस के अंदर क्या होता है, नया नया आदमी जीएसटी नंबर लेता है, कोई भी फर्म रजिस्टर्ड करवाता है, जो भी ट्रेडिंग करता है, कुछ भी करता है, वो अपना स्टार्टअप करता है जब, तो वो स्टार्टिंग में उसको ऐसे लगने लग जाता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ। उसका क्या रहता है कि उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि वो उसके अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता। बिजनेसमैन हमेशा बिजनेसमैन जब बनता है जब उसकी टीम उसके साथ प्रॉपर में, जिस तरह मालिक काम करता है उसी तरह उसकी टीम काम करे। और मालिक अगर अपने ऑफिस के अंदर वर्करों के साथ, अपने एम्प्लॉयज़, अपने मैनेजर्स के साथ बैठ के अगर सही ढंग से उनका बिहेव अच्छा नहीं है, वो टीम वर्क नहीं, वो अकेले ही अपना मतलब अलग से बैठ के प्लानिंग करता है, वो किसी की सलाह मशवरा नहीं करते, या मतलब किसी के साथ अपना वो अपने मतलब बिजनेस प्लान शेयर नहीं करते, हमारी ग्रोथ कैसे हो अपना डिस्कस नहीं करते, और वो अपने आप को अकेला ही अपने आप को ऐसा सोचते भाई मैं अपना बिजनेस अकेले ही संभाल लूँगा, टीम वर्क की मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो टीम का बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि टीम ही
मतलब जो एम्प्लॉयज़ है बिजनेस के अंदर, वो ही हमारे वर्क को आगे बढ़ाते हैं और ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा मतलब हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा उनका ही मेन रोल रहता है। और दूसरी क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग पावर का बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा रोल है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हो, जैसे कितने भी बड़े बड़े बिजनेस है, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस है, जैसे आपने देखा होगा जैसे किसी बंदे को आज दिल्ली से लेके बॉम्बे जाना है, उस टाइम में मतलब बिजनेस का इन्वेंशन कैसे हुआ, तो एक मतलब डिसीजन मेकिंग और मतलब पावर होनी चाहिए भी। हाँ भाई, मेरे को कैसे ना कैसे भाई जो भी प्रॉब्लम उसको सोल्व करे। अब जैसे कोई बंदा है, एक बंदे ने मतलब टायर बनाया। टायर बनाने के बाद उसने देखा टायर तो बन गया, टायर अपनी गति में भी जा रहा है, तो फिर उसने इंजन बनाया, फिर उसने ट्रेन बनाई। भाई हम उस जगह पे कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं, तो मतलब वो डिसीजन बनाया उन्होंने। उन्होंने ये नहीं देखा कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना क्या है। अगर ये चीज़ नहीं सोचता तो आज वो अपने बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर पाते। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सबके ऊपर यही चीज़ आधारित है। आप देखे होंगे ये आजकल बीकानेर की शॉप्स है, बीकानेर की शॉप्स है, हर कोने के अंदर, हर शहर के अंदर कोने पे आपको बीकानेर की शॉप मिल जाएगी। और दूसरा ये हल्दीराम लगा लो, हल्दीराम की बढ़िया से बढ़िया खाना आपको हर मतलब ये मान के चलो दिल्ली एनसीआर के अंदर भी ये मान के चलो 100-200 शॉप्स होंगी, 100-200 से तो ज़्यादा ही होगी। और किसी शहर में भी लगा लो, सब जगह मिलेगी आपको, क्योंकि ये इनकी ब्रांचेज है। इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सप्लोर किया। अगर वो सोचते मैं अपनी एक दुकान से जाके अपना सारा काम कर लेता, सब कुछ हो जाता, तो वो नहीं कर पाता। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है। तीसरी चीज़ है हमारी प्रॉब्लम सोल्विंग कैपेसिटी, कि आपकी प्रॉब्लम कैसे सोल्व हो सकती है। मतलब आप जैसे सपोज करो आपका कोई डिस्प्यूट हो गया अपने बिजनेस के अंदर, अपने पार्टनर्स के साथ हो गया या आपके क्लाइंट के साथ कोई, अगर आपका बिहेवियर, आपका बोलने का स्टाइल या आपकी अग्रेशन उस बिजनेस के ऊपर हैवी हो जाती है, तो वो बिजनेस ठप हो जाएगा दोस्तों। और आपके अंदर ये वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपकी चलो आपसे कोई गलती होगी तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, वो आपके अंदर दिमाग होना चाहिए कि उस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको सपोज करो किसी चीज़ में लॉस हो जाता है, तो आप अपना दिमाग कैसे लगाएंगे कि लॉस कैसे कवर हो, लॉस कैसे कवर हो। तो ये है दोस्तों बिजनेस स्किल। और बिजनेस करना, स्टार्ट करना बहुत आसान है, पर बिजनेस को आगे बढ़ाना और बिजनेस को रेगुलर अपने आप को बिजनेस के अंदर ग्रोथ करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि सारा खेल मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और मेकिंग पावर, आपका बिहेवियर डिपेंड करता है कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो या नहीं बन सकते। और इसके बाद आ जाती है कि आप एक्चुअली क्या होता है ना, जो भी बिजनेस होता है ना, आदमी अगर पहले ही सोच ले, अगर वो पहले ही सोच लेता है कि भाई हाँ मेरा इतना प्रॉफिट हो जाएगा, इतना लॉस हो जाएगा। देखो बिजनेस चलता है दिमाग से, मैनेजमेंट से, दिमाग से। अगर आपका दिमाग, अगर सपोज करो आपने बिजनेस कर लिया, आपने 5-6 घंटे बिजनेस में दिए, उसके बाद आपका दिमाग घूम रहा है अपने यार दोस्तों के अंदर, वो मेरा दोस्त है। एक्चुअली आप जितना दिमाग दूसरों को नीचा दिखाने में लगाओगे ना, उतना दिमाग अगर आप अपने बिजनेस में लगाओगे, तो आपकी ग्रोथ यहाँ से नहीं, ये ऐसे फ्लाइट की तरह उड़ती हुई चली जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही काफ़ी आज के लिए। ये मेरा वीडियो था आपके लिए, क्योंकि मेरी भी एक कंपनी है फ्लाईविंग ग्राफिक्स के नाम से, फ्लाईविंग ग्राफिक्स के नाम से। तो इसके अंदर हम भी इन्हीं चीज़ों को फेस करते हैं, जिससे हमारे को भी हमारी प्रॉब्लम, पहले मैं भी बहुत ही रूड था। वैसे भी मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी लैंग्वेज हरियाणवी थी। तो धीरे धीरे कल्चर में आते गए, तो अपने आप को चेंज किया, गलतियों का पता चलने लगा। स्टार्टिंग में कोई मुझे गलतियाँ बताता था तो मेरे को ऐसे लगता था मैं इसका सिर फोड़ दूँ या कुछ इस टाइप से। पर धीरे धीरे क्या होता है ना, आदमी जिस माहौल में डलता है ना, तो अपने आप सब कुछ सीख जाता है। तो देखो आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बंदे काम कर रहे हैं, मैं अपने घर पे आराम कर रहा हूँ, मतलब दिमाग चल रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये भी एक तरह से मैं अपने आप को वो कर रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं अपना बिजनेस कॉलिंग कर रहा हूँ, अपने क्लाइंटों से बात कर रहा हूँ, मेल्स कर रहा हूँ। तो ये है बिजनेस की स्ट्रैटेजी। चाहिए आप कहीं पे भी हो, पर आपके दिमाग में बिजनेस हो, और मतलब फालतू चीज़ों को दिमाग से निकालोगे जब भी आप आगे बढ़ोगे। ठीक है दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद, जय मेरे दोस्तों।